हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर हमारा रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स जो चैप्टर है उसका एक टॉपिक कराने जा रही हूँ। वो टॉपिक है हमारा फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ओके, तो सबसे पहले हमें रेशनल नंबर्स होंगे, दो रेशनल नंबर्स गिवन होंगे, उनके बीच में हमें जितने क्वेश्चन में पूछे जाएंगे उतने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो उसके बहुत सारे मेथड है, तो वो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पे आपको उस सारे मेथड्स कराऊंगी। देन वो सारे के सारे मेथड्स आप अच्छे से समझ लोगे। क्लास 8th में मैंने एक्चुअली में यही टॉपिक कराया था, उसमें 2 मेथड समझाए थे। आज मैं 2 एक्स्ट्रा मेथड और समझाऊंगी, ठीक है। वो 2 मेथड तो समझाऊंगी जो क्लास 8th की वीडियो में मैंने डाले हुए हैं, और साथ में एक्स्ट्रा 2 मेथड्स और समझाने वाली हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले जैसे हमें नॉर्मली हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे आ गया 6 एंड यहाँ पे आ गया 10, ठीक है। ये दोनों ही क्या हमारे नेचुरल नंबर्स भी हैं, 6 और 10 नेचुरल नंबर्स भी हैं, होल नंबर्स भी है, इंटीजर्स नंबर्स भी हैं एंड रैशनल नंबर्स भी हैं। क्योंकि अपॉन में हम इसके क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 6 और 10 के बीच के कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, हमें पता है 6 एंड 10 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी 2 डिजिट्स के बीच में, है ना, किसी भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमें प्रॉपर काउंटिंग नंबर हमें पता है 6 के बाद 7, 8, 9 एंड 10। ये 3 नंबर्स तो हमें पता है, इन दोनों के बीच के 7, 8, 9 जो है रैशनल नंबर्स भी हैं। बट अगर मैं बात करूँ फ्रैक्शंस में या डेसिमल्स में, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे मेथड्स जो हम यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले मान लो फर्स्ट मेथड है जो मैं आपको कराने वाली हूँ, मेथड फर्स्ट। ओके, जो पहला मेथड है वो हम 2 रैशनल नंबर्स के बीच में 2 या 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। यूजिंग, जिसको हम कहते हैं यूजिंग मीन मेथड, ठीक है। मीन मेथड की हेल्प से, ठीक है। मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं, मीन मेथड भी बोल सकते हैं। मीन मेथड का मतलब वही, जैसे फर्स्ट और सेकंड दोनों रैशनल नंबर्स ले लिए और उनको 2 से डिवाइड कर दिया, तो उसके बीच के रैशनल नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 6 और 10 है, देखो ऐड करते हैं 6 + 10 अपॉन में 2। ये मैं आपको कराने चली हूँ पहला मेथड, यूजिंग मीन मेथड, ठीक है। मीन मेथड है ये अपना। तो 10 और 6 ऐड करने पर 16 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8, है ना। 6 और 10 के बीच में 8 है ना, तो 6 और 10 के बीच में हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 8 रैशनल नंबर्स आ गया। किसकी हेल्प से, मीन मेथड की हेल्प से। ये तो मैं आपको एक शॉर्ट ईजिली एग्ज़ाम्पल लेके बताई। अब हमारे कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल्स होते हैं जो हमारे क्वेश्चन में दिए जाते हैं, है ना, ऐसे डिजिट रैशनल नंबर्स लेके चलती हूँ। देन आपको क्वेश्चन से स्टार्टिंग से बताती हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके चलते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे मान लो यहाँ पे 3/8 है एंड दूसरा जो रैशनल नंबर है वो ले लिया आपने 7/12। ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं, ओके। अब किसकी हेल्प से, मेथड फर्स्ट जो कि है मीन मेथड, उस मेथड से हम क्या करेंगे, इनके बीच में 1 रैशनल या 2 रैशनल निकालेंगे, 1 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। 1 रैशनल नंबर भी स्टार्टिंग में हमें बस मेथड समझना है, बाकी ये अप्लाई हम क्वेश्चंस में करेंगे। ये मेथड में बता रही हूँ, जब हम 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करेंगे तभी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेन मेथड से यहाँ पे लिख देते हैं, ये आ गया हमारे पास x एंड ये आ गया y, ठीक है। ये y पहला जो डिजिट है ये x और दूसरा हमारे पास y। तो हम क्या करते हैं, मेन मेथड से x + y अपॉन 2 दोनों को ऐड कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो वो हमारे उनके दोनों के बीच का रैशनल नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो 3/8 + 7/12 और दोनों को किससे डिवाइड कर रही हूँ, 2 से डिवाइड कर रही हूँ। देन कैसे सॉल्व करेंगे,
तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो 3/8 + 7/12 में 8 और 12 है ना, उसका एलसीएम लेते हैं, है ना। 8 और 12 का एलसीएम लेते हैं। तो 8 और 12 का एलसीएम कैसे लेंगे? सबसे पहले तो 8 और 12 का 2 4 = 8, 2 6 = 12, फिर 2 2 = 4, 2 3 = 6 एंड वापस किससे डिविजिबल है? 2 से। 2 1 = 2, 3 एज इट इज़ रहेगा, 3 1 = 3। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा? एलसीएम हमारे पास आएगा 2 2 = 4, 4 2 = 8 एंड 8 3 = 24। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ एलसीएम क्या आया? हमारे पास 24। एलसीएम लिख देंगे। एलसीएम इज़ 2 × 2 × 2 × 3 = 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 = 24। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 24 लिख दिया और अपॉन में 2 है, तो ये देखो इसका जो डिवाइड में 2 है उसको डिवाइड में ही रहने दो। ठीक है, डिवाइड में अभी सिर्फ ओनली हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, देन 24 हमारा एलसीएम आया, तो 8 को किससे मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 24 आएगा। हम 8 को 24 से डिवाइड करके देख लेते हैं, है ना। तो जब मैंने 8 को 24 से डिवाइड किया तो 8 3 = 24, तो यानी 8 को किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं? 3 से। जब मैंने डिनोमिनेटर को 3 से किया तो न्यूमरेटर को भी 3 से करना पड़ेगा। सेम एज इट इज़ 12 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 12 को 2 से करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को भी 2 से करना पड़ेगा। अब देखो क्या करना है, 3 3 = 9, ठीक है, प्लस 7 2 = 12। यहाँ नीचे वाले जो 2 है हमारा डिनोमिनेटर, उसको देखना नहीं है अभी सिर्फ हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अब आगे देखो, 9 और 14 हम ऐड करेंगे तो कितने आएंगे हमारे पास? 9 और 14 ऐड करने पर हमारे पास आएंगे 23, है ना। एंड अपॉन में हमारे पास क्या है? 24 और इसके पूरे हो डिवाइड में क्या है हमारे पास? 2। ठीक है, अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a/b है और यहाँ पे c/d है, ऐसा फॉर्म है। तो क्या करते हैं, ये जो हमारे पास डिवाइड में है ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऊपर वाले से 2 के अपॉन में हम 1 मान लेते हैं। क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास ये है a/b और उसके नीचे c है, c से डिवाइड करते तो क्या करते हैं हम क्या करते हैं, ये a/bc कर देते हैं। ठीक है, इसको इक्वल में क्या लिख देंगे? a/bc, यानी c b के डिनोमिनेटर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 24 क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 24 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 24 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48, तो ये हमारे पास 23/48 जो डिजिट आया वो इन दोनों के बीच का क्या आया? रैशनल नंबर। हमने 1 रैशनल नंबर हमने क्या किया? फाइंड आउट कर लिया। वैसे तो हम किसी भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, यह रहा हमारा पहला मेथड जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक या 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने में हमारे ईजिली सॉल्व करता है ना। ऐसे तो कितने भी कर सकते हो इसे, लेकिन 1 2 या 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना तो हम ये मेथड यूज़ करते हैं। ओके, समझ में आया होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3/8 जो कि पहला डिजिट है इज़ लेस देन 23/48, है ना। इसको क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे 7/12 जो है वो क्या है हमारा, क्या है, सबसे बड़ा डिजिट है। मैंने इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर्स हमने 23/48 फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन लेके जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एंड मेथड भी क्या रहेगा हमारा? सेकंड मेथड रहेगा। मेथड यहाँ पे सिर्फ मैं यहाँ पे आपको मेथड समझा रही हूँ बाय द हेल्प ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 लेके चलते हैं। यहाँ पे 2/5 है। ओके, फर्स्ट रैशनल नंबर एंड दूसरा है 3/7। ये 2 रैशनल नंबर्स हैं। इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में हमें मान लो 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। कितने? 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करेंगे तो क्या रहेगा प्रोसीजर सेकेंड मेथड में, कि सबसे पहले
सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2/5 एंड 3/7 में 5 और 7 हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है। तो पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने क्या किया था, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा इजी पड़ता है, उससे भी थोड़ा इजी अगर हम करें तो देन 5 और 7 का एलसीएम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा यहाँ पे, कहने का मतलब ये है। अगर डिनोमिनेटर सेम बना देंगे तो उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, जितने क्वेश्चंस हमें पूछे, जितने रेशनल नंबर्स हमें पूछे हैं उससे n+1 से हम वापस इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड मेथड ये कहता है। तो फर्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करना पड़ता है, स्टेप फर्स्ट हम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट में डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, ठीक है। क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्यों एलसीएम लेना है, क्या कि डिनोमिनेटर सेम बन जाए। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 इज इक्वल्स टू, हमें पता है 5 × 7, दोनों ही प्राइम नंबर्स है, तो 7 5 = 35। एलसीएम हमारा पास क्या आ गया, 35, ठीक है। अब 2/5 के लिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 35 आएगा। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड 2 को भी मुझको 7 से करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ डिनोमिनेटर को तो मल्टीप्लाई करने से रहे, न्यूमरेटर को भी उसी डिजिट से करना पड़ेगा, तभी वैल्यू हमारे सेम वही आएगी, है ना। तो सेम नंबर से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को। तो ये आएगा 7 × 2 = 14 और ये आएगा 5 7 = 35। ओके, अब दोनों ही हमारे क्या हो गई, 2/5 से 14/35, ये इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं। देन अब क्या होगा, सेकंड जब इसको मैंने क्या किया, एलसीएम के थ्रू इस विजिट में हमने इसको सोल्व किया। देन 3/5 को भी हम क्या करेंगे, 3/7 को भी हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एलसीएम के हेल्प से। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, देन 35 आएगा हमारे पास। 3 को भी 5 से करना पड़ेगा, तो 5 3 = 50, है ना। 2/5 हो गया हमारा 14/35 एंड 3/7 हो गया 15/35। अब क्या करना है, सेकंड हमें अब जो हमारे डिजिट आएंगे वो आएंगे 35, 14/35 एंड 15/35। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का हमें कितने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने, 3 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने। तो 3 रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करने, क्वेश्चंस में जितने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे उससे एक ज़्यादा, यानी उससे +1 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। स्टेप सेकंड में क्या करना है, स्टेप सेकंड में वी रिक्वायर्ड 3 रेशनल नंबर्स, हाँ 3 रेशनल नंबर्स आर रिक्वायर्ड। ओके, देन 3 रखना, तो n+1, तो n+1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास 3+1, n की वैल्यू यहाँ पे 3 है। जितने रेशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने पूछेंगे वो हमारा n रहेगा। तो n+1 इज इक्वल्स टू 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4, है ना। 4 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मल्टीप्लाई विद रिस्पेक्ट टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप सेकंड, तो हमारा जो डिजिट था वो पहला था 14/35 एंड दूसरा था हमारा 15/35। तो हमें क्या करना है, 4 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो ये इससे 4 से हमने मल्टीप्लाई किया, दूसरे डिजिट को भी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, ये है सेकंड स्टेप। देन अब देखो 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 को 4 से 14 4 56 एंड 35 4 140, ओके। एंड ये आएगा 15 4 60 एंड ये 35 × 4 इज इक्वल्स टू 140। हमें कितने फाइंड आउट करने थे, 3 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे। तो 56/140 और 60/140 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हो जाएंगे, 56/140 एंड उसके बाद वाला कौन सा डिजिट होगा, 57/140, उसके बाद 58/140 एंड 59/140 एंड 60/140।
140। आ गए ना 3 रेशनल नंबर्स हमारे, किसके बीच में 56/140, 60/140। बट हमें पता है ये दोनों ही रेशनल नंबर्स कौन से हैं, 14/35 है, क्योंकि ये सारे के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं। देखो सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर सेम ही आएंगे, कैंसिल आउट होकर वही डिजिट आना है। इसका मतलब 14/35 हमारा क्या था, 2/5, और 15/35 क्या था, 3/7। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं। हमें क्वेश्चन था 2/5 के बीच में, 2/5 के बीच में रेशनल नंबर्स हमारे 3 रेशनल नंबर्स ये आ गए। रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स वी हैव 3/7, ये आ गए हमारे पास 3 रेशनल नंबर्स। ठीक है, इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में कुछ नहीं किया। स्टेप सेकंड में हमारा मेथड सेकंड में क्या था, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाना, डिनोमिनेटर को सेम बनाने का यही तरीका, एलसीएम लेने के बाद हम इसको डिनोमिनेटर को सेम बना सकते हैं। फिर जितने रेशनल नंबर्स पूछे जाएंगे उसमें से एक ज़्यादा लेके उनको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से। ठीक है, बाकी आप आपके आराम से उसको कर सकते हैं। स्टेप मेथड सेकंड समझने के बाद हम मेथड थर्ड देखते हैं। देन नेक्स्ट है मेथड थर्ड। मेथड थर्ड में मैंने क्वेश्चन लिया है 1/3 एंड 5/9। ये 2 क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, 2 रेशनल नंबर्स लिए हैं। इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो हम इसके बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। तो मेथड थर्ड में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो इसको मान ले x, यानी पहले डिजिट यानी पहले नंबर्स को हम मान लेते हैं x एंड सेकंड डिजिट को मानते हैं हम y। ओके, हमेशा क्या होता है यहाँ पे जो y जो रहेगा अपना, y जो रहेगा यहाँ पे लिख देती हूँ, x इज इक्वल्स टू 1/3 एंड y इज इक्वल्स टू 5/9। y इज़ ग्रेटर देन x, है ना। यहाँ पे 5/9 जो है 1/3 से क्या है, ग्रेटर देन है। तो इस सिचुएशन में हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे d निकालते हैं। d जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये आएगा, y माइनस एक्स अपॉन n+1। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया, x और y मान लिया, फिर d निकालते हैं। d का क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस एक्स अपॉन n+1। ठीक है, तो y हमारे पास क्या है यहाँ पे 5/9 और x हमारे पास यहाँ क्या है 1/3। ओके, एंड n क्या होता है यहाँ पे, n हमें जितने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, है ना। तो हम यहाँ पे n की जगह 5 लिखेंगे, 3 रेशनल तो 3, 2 तो 2 एंड 10 तो 10, 1000 तो 1000। ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 + 1 लिख दिया। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देन आगे सॉल्व करते हैं। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें सबसे पहले तो वही पहले एलसीएम लेंगे 9 और 3 का। 3 और 9 का एलसीएम हमारे पास आएगा 9, है ना, करके देख सकते हैं। अब ये हमारे पास ये 9 है ऑलरेडी डिनोमिनेटर में, तो 5 रहेगा ऑलरेडी एंड यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से तो 1 से करना पड़ा था। अब ये 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। देन ये 3 अपॉन में क्या है हमारे 5 + 1 = 6। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 2 अपॉन में हमारे पास क्या है 9 और ये 6 इसके साथ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना। देन 2 अपॉन में ये आ जाएगा 9 6 36 एंड सॉरी 54। ठीक है, ये आएगा 2/54, यानी d की वैल्यू आई है। अभी तक हमारे पास d की वैल्यू क्या आई है, 2/54। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब ये d के बाद इसमें अगर हम x जोड़ते जाएंगे, है ना, x जोड़ते जाएंगे तब अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों नंबर्स के बीच के नंबर्स आते जाएंगे। यानी पहला जो नंबर रहेगा हमारे पास, ये ओनली d निकला, पहला नंबर हमारे पास रहेगा x + d, दूसरा नंबर हमारे रहेगा x + 2d एंड तीसरा नंबर हमारा रहेगा x + 3d, चौथा नंबर जो रहेगा इनके बीच का वो रहेगा हमारा x + 4d।
x प्लस 5d 7d, यानी ऐसे करते करते हम सीरीज़ बना लेंगे इन दोनों नंबर्स के बीच के, ठीक है। ऐसे हम 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करेंगे इस मेथड से। तो d हमारे पास है ही, x हमें गिवन है 1/3, है ना। तो सबसे पहले हम x प्लस डी फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो x हमारे पास क्या है 1/3, तो 1/3 और d हमारे पास क्या है 2/54, ठीक है। फाइंड आउट कर लिया हमने। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। हमें कितने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इन दोनों को देन इसमें हम इसको d को ऑल्सो आगे सॉल्व कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, 1/27 आ गया, ईजिली सॉल्व कर हो जाएगा हमारे। देन इसमें ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 1/3 प्लस d की जगह हम यहाँ लिखेंगे 1/27। अब देखो 3 और 27 का एलसीएम लेते हैं। 3 और 27 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 27 आएगा, देख करके देख सकते हैं। 3 और 27 एलसीएम इज इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 ही आएगा। 27 लिख दिया। 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है 27 बनाने के लिए 9 से, तो इसको भी 9 से करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 9 एंड ये आ जाएगा हमारे पास 1, है ना। तो ये आ गया 9 + 1 = 10/27, ऐसे लिखते हैं। तो पहला हमारे पास रेशनल नंबर्स आ गया किनके बीच के 1/3 और 5/9 के बीच में, है ना, x प्लस डी की हेल्प से। अब सेकेंड हमारा रेशनल नंबर x + 2d रहेगा, x + d। अब x + 2d सेकेंड रेशनल नंबर, तो x हमारा 1/3 हमेशा वही रहेगा। 2 × d हमारा क्या है 1/27, ठीक है। अब क्या करेंगे 1/3 एज इट इज़ लिख दो और 2/27 रहेगा। एलसीएम हमारा वही 27 आने वाला है, तो 27 लिख देंगे। 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 27 बनाने के लिए 9 से, तो ये आ जाएगा 9 1 ज़ा 9 प्लस 27 को 1 से, देन 2 को भी 1 से, ठीक है। एंड 9 और 2 क्या हो गया हमारे पास 11/27। ये आ गया दूसरा रेशनल नंबर्स, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे तीसरा रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। अब तीसरा रेशनल नंबर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे x + 3d, है ना। एंड चौथा रेशनल नंबर्स x + 4d, ऐसे सीरीज़ चलती जाएगी हमारी। x की वैल्यू हमें क्या गिवन है, x की वैल्यू हमारे पास है 1/3 प्लस 3 × और d हमारे पास क्या था हमेशा 1/27। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। 1/3 प्लस 3/27, 3/27 को हम 1/9 भी लिख सकते हैं। 1/3 प्लस 1/9, एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 9 एंड 3 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 3 से एंड 9 को 1 से, है ना। 9 बना एलसीएम हमारा 9 आया था। 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 1 ज़ा 1, ये आ गया 4/9। ये आ गया हमारे पास तीसरा रेशनल नंबर्स। एंड x + 4d 1/3, 4 × 1/27, देन 1/3 प्लस 4/27। अब देखो यहाँ पे 1/3 और 27 में से दोनों का एलसीएम भी 27 आने वाला है। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी 9 से, तो 9 1 ज़ा 9, इसको मैं 1 से देन 4, तो ये आ गया हमारे पास 9 एंड 10 13/27, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कौन सा रेशनल नंबर्स, चौथा रेशनल नंबर्स। ऐसे ही हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे। तो x + 5d, तो x हमारे पास क्या है 1/3, 5 × 2 1/27, देन 1/3 प्लस 5/27, एलसीएम हमारा 27, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 27 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, देन 9 + 5, ये आ गया हमारे पास 14/27, है ना। तो हमने क्या किए इस मेथड से 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर लिए। पहला हमने क्या किया था d निकाला था। d का फॉर्मूला क्या था y - x/n+1। n क्या होता था जितने हमें रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे, ओके। तो y हमारा सेकंड डिजिट होता था और x हमारा फर्स्ट डिजिट होता था।
उसके बाद हम क्या करते थे, डी की वैल्यू निकालने के बाद x प्लस डी पहला रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करते थे, फिर x प्लस 2d से दूसरा रेशनल नंबर्स, एंड x प्लस 3d से चौथा तीसरा, और x प्लस 4d से चौथा, एंड x प्लस 5d से फिफ्थ। 5 रेशनल नंबर्स ने फाइंड आउट कर ली। तो हमारी सीरीज़ कैसे रहेगी, हमने जो रेशनल नंबर्स फाइंड आउट किए हैं 1/3 जो हमारा पहला रेशनल नंबर्स था, उनके बीच में हमने कौन सा रेशनल नंबर फाइंड आउट किया, पहला हमारे पास क्या था 10/27, देन 10/27, एंड सेकेंड हमारे पास था 11/27, उसके बाद हमारे पास आया 4/9, उसके बाद आया हमारे पास 13/27, एंड उसके बाद लास्ट हमारा रेशनल नंबर्स आया 14/27, और किसके बीच में 1/3 और इसके बीच में 5/9 के बीच में हमें फाइंड आउट करना था। तो ये आ गए 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर्स आ गए हमारे इस थर्ड मेथड से। ठीक है, लास्ट हमारा मेथड है मेथड 4। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे मेथड है हम रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन अभी तक हम 4 ही मेथड मैं बताऊंगी आपको, जिससे आप अप्लाई करके रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 4.6 एंड 8.4। अब इन दो रेशनल नंबर्स के हमें बीच में फाइंड आउट करने रेशनल नंबर्स, आप मान लो 3 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, है ना, 3 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। देन कैसे करेंगे, सबसे पहले 4.6 और 8.4 को हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये 4.6 से हमारे पास क्या आ जाएगा 46/10, पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड किसका लगाएंगे 10 का, है ना। और 84 को हम कैसे लिख सकते हैं 84/10। अब हमारे पास फ्रैक्शन में ये 2 रेशनल नंबर्स आ गए। ओके, अब इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले दिन क्या करेंगे यहाँ पे 46/10, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं a/b, ठीक है, एंड 84/10 को हम मान लेंगे c/d। तो मेथड 4 क्या कहता है, मेथड 4 में अगर हम इन दोनों के बीच में अगर हमें रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है तो वो होगा a/b, ठीक है, और प्लस ए को यानी न्यूमरेटर को तो न्यूमरेटर से ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ऐड करेंगे, यानी a + c/b + d। तो ये जो है नंबर वो हमेशा a/b और c/d के बीच में लाई करेगा, है ना। यानी a/b और c/d के बीच का रेशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करना, तो वो क्या रहेगा a + c/b + d। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो 46/10 है ना, तो 46 को किससे ऐड करेंगे 84 से, और 10 को किससे ऐड करेंगे 10 से। तो ऐड करना इजी रहेगा, तो 6 ये आ गया 10 12 13 130/20, यानी हमारे पास ये डिजिट क्या आ गया 130/20 = 13/2। तो पहला रेशनल नंबर हमने क्या किया फाइंड आउट कर लिया 130/20। अब उसके बाद वापस से हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 46/10, और दूसरा हमारे पास क्या आ गया 13/2, जो कि 84/10 के बीच, यानी इन दोनों के बीच में ये लाई करता है। ऐसे ही हम क्या करेंगे 46/10 एंड 13/2 के बीच का रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का रेशनल। तो कैसे करेंगे 46/10 और प्लस में किसको करेंगे 13/2, और नीचे 13 और नीचे इसको ऐड करेंगे 2 से। देन ये आएगा हमारे पास क्या आएगा 46 को 30 से ऐड किया तो हमारे पास क्या आया 59, और ये आ गया हमारे 10 + 2 = 12। देन ये इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर्स है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे रिक्वायर्ड हमारे पास कितना है 3 है, तो ये आएगा हमारे पास 59/12, उसके बाद 13/2, उसके बाद 84/10। ऐसे हम इसकी हेल्प से, इस मेथड की हेल्प से, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हम जितने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने उतने रेशनल नंबर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन ये हमारे पास कितने 4 मेथड्स आ गए, 4 मेथड्स आ गए जिसकी हेल्प से हम रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। And thank you for watching my video. Please like, share and subscribe.